लोकसभा चुनाव, झारखंड में 14 सीट, लेकिन चर्चा अगर सबसे अधिक किसी की हो रही है तो पलामू लोकसभा क्षेत्र की। 2 बार लगातार सांसद रह चुके, अब तीसरी बार एक बार फिर से उम्मीदवार हैं वर्तमान सांसद विष्णु दयाल राम। फिलहाल जो देखने से स्पष्ट हो रहा है, उनका सीधा मुकाबला अभी ममता भुइयां, जो राजद की उम्मीदवार बनी है, सिंबल उन्हें मिल गया है। एक लाइन में अगर कहें हम तो विष्णु दयाल राम पलामू के दामाद भी हैं और ममता भुइयां यहाँ की बेटी हैं, तो दामाद का मुकाबला इस बार बेटी से होने जा रहा है। और राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हुए हैं। 2 ही उम्मीदवार, एक भाजपा से विष्णु दयाल राम है और आरजेडी से ममता भुइयां है। हमारे साथ बात करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सूरज गुप्ता जी मौजूद हैं। सूरज जी, लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल तैयारी में लग चुके हैं, कमर कस चुके हैं कि जीत हमारी होगी। इसे लेकर के आप लोग तो खैर बहुत पहले से कर रहे हैं 370 की बात, 400 पार, लेकिन आपके प्रतिद्वंदी अब सामने आरजेडी से आ गई हैं ममता भुइयां, जो पलामू की ही बेटी है, सिंगरा की रहने वाली। दामाद का मुकाबला बेटी से होने जा रहा है। अभी तक की क्या तैयारी है? आपके बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, पलामू में ही हैं, कल गढ़वा में भी कार्यक्रम होना है, तो अभी तक का समीकरण क्या देखें? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने गढ़वा जिले वासियों को और दर्शकों को मैं हाथ जोड़ करके अभिनंदन करता हूं। और जहां तक आपका सवाल है कि यहां पर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं विष्णु दयाल राम जी, इनकी टक्कर किसी से हो रही है, मैं तो यह स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ जो उम्मीदवार हम लोग के दिए हैं, उनसे किसी की टक्कर ही नहीं है। और यह भी आप भी जानते हैं कि इंडी अलायंस यानी महागठबंधन अभी तक आपस में सीटों का बंटवारा लेकर के ही अभी तक कुछ स्पष्ट तय नहीं किया है। तो जिनके खेमे में, जिनके गठबंधन में अभी तक सीटों के बंटवारा के लेकर के ही आपसी तालमेल नहीं हुई है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सी पार्टी उनकी यहाँ लड़ेगी, कौन सा उम्मीदवार होगा? अभी तक तस्वीर कुछ साफ हुआ नहीं है और कहीं किसी से कोई टक्कर नहीं है। जनता सीधे तौर पर मन बना चुकी है कि हमें नरेंद्र मोदी जी को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तो 400 पार ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए का लक्ष्य है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता उससे ऊपर ले जाने के लिए ठान ली है। सूरज जी, आपके उम्मीदवार यानी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार विष्णु दयाल राम जी, जो 2 बार सांसद रहे पलामू के लिए, पलामू के परिप्रेक्ष्य में जहां पर सिंचाई एक अपने आप में समस्या है, कई विकास योजनाएं समस्या हैं, बहुत हद तक काम हुए भी, कितने कारगर सिद्ध हुए सांसद के तौर पर 2 बार लगातार सांसद रहने के बाद? मैं तो यह कहना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद जितने भी पलामू लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने, सभी लोगों ने कमोबेश अपने कार्यकाल में काम किया ही होगा, लेकिन आदरणीय बीडी राम जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो पलामू और गढ़वा के लिए काम हुआ है, यह अपने आप में ऐतिहासिक काम है और यह साफ तौर पर दिखता है। आप सिंचाई के क्षेत्र में बात करें, सड़क के क्षेत्र में बात करें, बिजली के क्षेत्र में बात करें, सभी क्षेत्रों में बीडी राम जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके केंद्रीय मंत्री से मिल करके, राज्य सरकार के मंत्रियों से मिल करके, या जो भी जहां भी अड़चने योजना में आती हैं, मुझे लगता है कि बीडी राम जी जितनी मजबूती से पलामू और गढ़वा के लिए तत्परता से काम करते हैं, दूसरे व्यक्ति के समझ से बाहर का चीज़ है। इसलिए काफ़ी हमारे जो माननीय सांसद हैं, जो इस चुनाव के उम्मीदवार भी हैं, अनुभवी हैं और परिपक्व हैं, तो उसका लाभ हमारे पलामू गढ़वा के लोगों को मिलता है। अब एनडी गठबंधन जो बनी थी कहना
उचित होगा, क्योंकि बड़ा दरार अंदर खाने में कई तरह की कलह सामने आ रही है ज़्यादा टिकट को लेकर के। तो चुटकी लेना निश्चित रूप से वाजिब बनता है आप लोगों के लिए, खास करके भाजपा के लिए चुटकी ले भी रहे हैं आप, कि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग स्पष्ट नहीं हुआ है, अभी तक सीट क्लियर नहीं हुआ था कि पलामू में कौन लड़ेगा, कांग्रेस या आरजेडी। इसी बीच खबर आती है कि लालू प्रसाद यादव द्वारा उम्मीदवारी घोषित कर दी गई ममता भैया को पलामू से, जबकि स्पष्ट नहीं हुआ है कि पलामू कौन लड़ेगा। देखिए, ये हम आपके माध्यम से या अन्य कुछ 2-4 राजनीतिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही जानकारी मिल रही है, सुनते हैं कि उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर जो बातें हैं अभी तक जानकारी में तो नहीं है कि सीट शेयरिंग हो गया, सीट शेयरिंग हुआ तो उनके अलायंस में कौन पार्टी लड़ेगी, कौन उम्मीदवार होगा, ये अभी तक तो स्पष्ट नहीं है। पलामू दौरे पर हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी। पलामू में कार्यक्रम हुआ, कल गढ़वा में भी है। तो एक तरह से नई ऊर्जा का संचार करने के लिए भाजपा, हम हर बार कहते हैं कि भाजपा ही वो राजनीतिक पार्टी है जो हर 12 महीना साल के तैयारी में रहती है अगले चुनाव को लेकर के, और साथ ही साथ संगठन को और प्रगाढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए। तो कल एक बार फिर से नई ऊर्जा का संचार करने के लिए आपके प्रदेश अध्यक्ष गढ़वा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है अन्य राजनीतिक दलों से अलग पार्टी है, ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी भी हैं, निश्चित तौर पर हम यह कह सकते हैं कि उनका आगमन कल गढ़वा जिले की धरती पर हो रहा है। सबसे पहले वो भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का रमुना हाई स्कूल के मैदान में 11 बजे से बूथ स्तरीय कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे, और उसके बाद दूसरे पाली में 3 बजे गढ़वा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन ये उत्सव गार्डन नवादा मोड़ के पास जो मैरिज हॉल है उसमें रखा गया है, वहाँ भी वे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का जब जब आगमन गढ़वा जिले में होता है तो गढ़वा जिले के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो निचले स्तर के, जिसको हम रीढ़ पार्टी का मानते हैं, वे काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि दोनों सभाओं में हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता, आमजन उनको सुनने के लिए, देखने के लिए ललायित रहते हैं जो लोग कल पहुँचेंगे। और दोनों सभाएँ बाबूलाल जी की ऐतिहासिक होगी, और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज राज्य के अंदर में जितने भी नेता हैं, चाहे वो प्रतिपक्ष के दल के हों या फिर अपने भी दल में हैं, तो उसमें सबसे अगर लोकप्रिय कोई नेता है तो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हैं। ऐसा तो नहीं कि अभी तक तो वैसा कुछ सामने नहीं आया है। अंदर खाने में सब कुछ यहाँ ठीक है ना, भाजपा में कहीं कोई भीतरघात की स्थिति तो नहीं ना आएगी? कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता ने ठान लिया है कि हमें 400 पार करना है, और आम जन ने ठान लिया है कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। कहीं कुछ नहीं है। हल्का फुल्का जो गिले शिकवे होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। ये परिवारवाद और जाति आधारित पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आम जनों के लिए काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक जनता के बारे में सोचती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए कहीं कोई बीच में कोई परेशानी नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, और सभी लोग एकजुट है कि हमें यहाँ से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विष्णुदयाल राम जी, उन्हें पिछले बार के से अधिक, यानी कि लगभग 5 लाख से ऊपर मतों से पलामू लोकसभा हम लोग जीतने का काम करें। पलामू लोकसभा जीत रहे हैं। और झारखंड में कितना सीट? झारखंड में 14 सीट आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम लोग जीतेंगे, और 14 कमल का फूल का माला हम लोग मोदी जी के गले में पहनाएंगे। हेमंत सोरेन को आप लोग जेल भिजवाए हैं, कल्पना सोरेन को फैक्टर नहीं काम करेंगे? देखिए, हेमंत सोरेन जी को भारतीय जनता पार्टी ने जेल नहीं भेजा है। हेमंत सोरेन कानून सम्मत कार्रवाई के तहत, विपक्ष का आरोप है हम लोग का। नहीं, विपक्ष तो, विपक्षी पार्टी तो झूठ बोलती ही है, अनर्गल बयानबाजी करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाली है। हेमंत सोरेन अगर जेल के अंदर में गए हैं तो विधि सम्मत कार्रवाई के तहत गए हैं, अदालत ने उनको भेजा है, कोर्ट ने भेजा है, और मुझे लगता है कि कार्रवाई चल रही है। जो कानून सम्मत बातें होगी वो आगे उनको न्याय मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सूरज गुप्ता जी थे। इनका साफ तौर कहना है कि कहीं से भी कोई न तो गिला शिकवा है, और न तो भीतरघात है, न तो अंदर खाने में कुछ है।
हम तटस्थ हैं, हमारी पार्टी तटस्थ है, हमारा संगठन मजबूत है। हम लोकसभा में जो 14 सीट है झारखंड में, उसके साथ साथ पलामू लोकसभा सीट पर विष्णु दयाल राम ज़्यादा मतों से इस बार अपनी जीत दर्ज करेंगे। लेकिन देखना स्पष्ट होगा, देखना जरूरी होगा कि जब परिणाम सामने आता है तो किस रूप में आता है। कैमरामैन आकाश के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।